करेंगे वो देख लो। कंपनी क्रिएट कर लो, ready.pvt टैली और एक्सेप्ट कर दो। जब ये हो जाए तो यहाँ देखो कंपनी फीचर, यहाँ दिख रहा है ना फीचर्स आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे फीचर्स पे, तो फीचर्स पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर में जाओगे तो यहाँ देखो दो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर। एक आ रहा है कॉस्ट सेंटर गेस करने के लिए, और कॉस्ट कैटेगरी आ रही होगी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आ रही कैटेगरी। है। इसके बाद एक लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है ना, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, इसको हम तब एक्टिवेट करते हैं जब ये दोनों चीजें बन जाती हैं, उसके बाद हम इसको यस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है, एंड देन मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को यस करना है, और एक्सेप्ट करवा देना है। इसको जब एक्सेप्ट करवा दोगे तो एस्केप से जब बाहर जाओगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो के अंदर आपको यहाँ मिलेगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के अंदर कोई भी अगर आप बिल पेमेंट करते हो उसका डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई फीस पे करना है या फाइन पे करना है, ठीक है, या किसी को बिल पेमेंट करना है, तो उस कंडीशन में कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी पेमेंट करने के लिए हम पहले कैटेगरी बनाएंगे। तो हमने कैटेगरी बनाया, मैंने बोल दिया यहाँ पर फी पेमेंट बोल दिया, फी पेमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, फी पेमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एस्केप से बाहर आ गए। अब मैंने फी पेमेंट की कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर्स की हम बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरी के अंदर सेंटर का अप्लाई करेंगे। तो हम किस कैटेगरी के बना रहे हैं सेंटर्स, फी पेमेंट का, तो फी पेमेंट चूज कर लेंगे। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ट्यूशन फीस, ट्यूशन फी। ठीक है, ट्यूशन फी को मैंने किया यूज। फिर मैंने कह दिया गेम्स फीस, देखा होगा स्कूल में गेम्स फी लगता है ना। फिर लाइब्रेरी फी लगता है, ठीक है, एंड अदर या एग्जामिनेशन फीस कह दो, एग्जामिनेशन फी कह दो, और ये एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फी पेमेंट के डिस्क्रिप्शन हो गए। क्या हो गया, फी पेमेंट के डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स में मैंने बना लिया। डन। अब ये जब बन जाए तो एस्केप से बाहर आना और फिर से जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर, फीचर्स में गए, अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जो एक ऑप्शन जो हिडन था ना, उसको आप यहाँ से यस कर सकते हो। दिख रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, इसको आप यस कर लो। जैसे यस करोगे यहाँ क्लास पूछेगा, तो क्लास का नाम रहना फी। ठीक, कैटेगरी पूछेगा तो मैंने कहा फी पेमेंट कैटेगरी। अब ये पूछ रहा है कि अगर फी पेमेंट करते हो 5000 तो वो कितने कितने परसेंट आपका ले, तो एग्जामिनेशन फीस को हम नहीं लेते, पहले हम लेते ट्यूशन फीस। तो जो भी हम फीस पे करेंगे उसका 60% क्या हो जाएगा, ट्यूशन फीस के फॉर्म में आ जाएगा। लाइब्रेरी फीस कितना हो जाएगा, मैंने कहा 15% लाइब्रेरी फीस हो जाएगी। और एग्जामिनेशन फीस, पैसे पहले गेम्स फीस ले लो, मैंने कहा कि 10% गेम्स फी हो जाएगी, और जो बचा वो 15% गेम्स फीस हो जाएगा। अब देखो होता ही क्या है कि अगर मान लो 100 रुपए तुमने पेमेंट करना है, तो उसमें 60 रुपए क्या हो जाएगा, 60% ट्यूशन फीस हो जाएगा। लाइब्रेरी फी कितना हो जाएगा, 15 रुपए, एग्जामिनेशन फीस कितना हो जाएगा, 10 रुपए, और गेम्स फी कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू the percentage we can distribute all the 100% among these four categories, four centers: tuition fees, library fees, examination fees and गेम्स फीस। लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहे हैं, रुपीस के फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे हम इस तरह से। जब ये एक्सेप्ट हो जाए तो एक्सेप्ट होने के बाद स्केप से बाहर जाना और एक लेजर्स, 2-3 लेजर्स बनाएंगे, तो लेजर्स पे क्रिएट करना। और मैंने बनाया, पहले बनाया कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अंडर किस जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को यस नहीं करना है। फिर हम बनाएंगे, मैंने कहा कि फी पेमेंट अकाउंट, फी पेमेंट अकाउंट अंडर किस जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो और इनकम में डाल सकते हो। मान लो इनकम है तो आप इनकम डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कह दिया इनडायरेक्ट इनकम बोल दिया। मेरे पास मैं फीस ले रहा हूँ, मान लो मेरा स्कूल है तो मैं फीस क्या करूंगा, लूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फी पेमेंट क्या लिख दो, फी पेमेंट या फी रिसिप्ट दे सकते हो ऊपर, तो मैं लिख रहा हूँ फी फी रिसीविंग अकाउंट। ठीक है, और किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में डाल दो। तो ये इनकम हम रिसीव करेंगे और यहाँ कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे, भूलना मत। और एक्सेप्ट करवा दिया हमने।
क्लियर? अब escape से बाहर चले जाओ और हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और F6 से क्या करते हैं, पता ही है F6 से क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, पता है ना? तो हाँ F6 से हम कैश रिसीव करेंगे। मैंने कैटेगरी चूज कर लिया, कौन सा कैटेगरी था, फी कैटेगरी था। क्या था कैटेगरी, याद है? ठीक है फी कैटेगरी ठीक है। बनाई थी मैंने। और यहाँ क्या चूज करेंगे, कैश। ठीक है, क्लास चूज करने के बाद हम क्या चूज करेंगे, फी पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम कैश ठीक है रिसीव कर लेते हैं कैपिटल से, पहले तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर। हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं कैपिटल से। मैंने कहा 50 या 5 लाख रुपीज हम, या 50 लाख रुपीज हम ले लेते हैं और हम पैसा रिसीव करेंगे। जो मैं फीस मिलने वाला है, मान लो कि हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए होगा, फीस देंगे स्टूडेंट, तो हम फीस रिसीव कर रहे हैं, यानी इनकम है हमारे पास। तो हमने क्या ले लिया, फीस ले लिया। ठीक है, और डाल दिया मैंने कैश चूज कर लिया, यानी कैश हमारे पास पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, फी रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने क्या दिया 20,000 या 20,000 रुपीज मान लो मेरे पास फीस आया, 20,000 ओवरऑल फीस आई। तो 20,000 का हिसाब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन परसेंटेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उसे देखना होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्केप से बाहर जाना पड़ेगा और डे बुक में आना पड़ेगा, डिस्प्ले में जाना और डे बुक में आना। तो दिख रहा होगा जो सेकंड रिसीविंग करी है ना हमने यहाँ पे रिसिप्ट वाला, इसको एंटर करना। और देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो 20,000 रुपए आपने लिए हैं उसमें 12,000 ट्यूशन फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस 3,000 हो गया, एग्जामिनेशन फीस इतना हो गया और गेम्स फी इतना हो गया। क्लियर? तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए परसेंटेज के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर 20,000 की जगह पे 40,000 डाल दूं तो 40,000 के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, अपने आप परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 40,000 के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ 20,000 है, अब की मैं एक और ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अब की मैं करूंगा 10,000 ताकि अच्छे समझ पाओ। तो मैंने कहा फीस ले लिया, चूज किया कैश, और फी रिसीविंग मैंने कहा 10,000 रुपीज। ठीक, अब देखना कितने कितने परसेंट अपने आप लेता है। एक्सेप्ट करवा दिया, स्केप से बाहर गए, डीडी दबाया, डेबुक खुल जाएगा, डीडी से डेबुक खुल जाएगा। और यहाँ पर ऑल्ट F1 दबाना, ऑल्ट F1 से F2। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ऑल्ट F1 दबाते ही। और अब हमें क्या करना है, चूज करना है 10,000 वाले को। एंटर किया, देखो दिखा रहा है, बताया था ना कि 60% क्या है ट्यूशन फीस, तो देखो 6,000 रुपए आ गए। 15% क्या था, लाइब्रेरी फीस, देखो 1,500 यहाँ आ गए हैं। एग्जामिनेशन फीस था 1,000 रुपए, 10% तो 1,000 आ गया। और गेम्स भी कितना हो गया, 1,500, यानी 15%। आगे समझ में, समझ में आया बच्चा? 16। हाँ सर। हाँ सर हेलो आया। हेलो सर। सृष्टि, सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ खोए हो सृष्टि? अरे सर आवाज चलो नहीं आ कोई रही नहीं, क्या? इसको कर लेना आप।